हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है और लगातार बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा 1 या 2 नंबर से हम फेल हो रहे हैं, क्या आगे इसमें कुछ हो सकता है। किन इस सभी मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपका सबसे एक और मुद्दा है कि जो अगला सीटेट है वो आपका कब आएगा, क्या ये सारी चीज़ों में इसमें बदलाव हुआ है, और जो बच्चे 1 या 2 नंबर से आपके फेल हो रहे हैं उनके लिए क्या मैं रणनीति यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आप ऐसा क्या करें जिससे आप फेल वाले जितने भी हैं वो सभी बच्चे कैसे हो सकें, पास हो सकें। आ गई बात समझ में? तो इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी आपके कमेंट आए हैं, जितने भी सारे आपके कमेंट आए, उन सभी कमेंट को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लगातार आपके कॉल और मैसेज आ रहे हैं और मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह जाता है उनको कितना बड़ा कष्ट होता है, कितनी बड़ी उनकी समस्याएं होती हैं, लोग ताने सुनाते हैं, उनके दोस्त, कई सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि मैं उस फेज से खुद गुजर कर आया हूँ। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले नंबर पे तो हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से आपका सीटेट रह गया है। आ गई बात समझ में? तो वो बच्चे ऐसा क्या करें जिससे उनको मैंने इसके कई सारे 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप अगर उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको जरूर देख लेंगे, उनमें मैंने आप लोग डिस्कस किया हुआ। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करते हुए जरा समझते हैं कि सबसे पहले नंबर पे जिन साथियों के 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, पहले उनके लिए हम बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि अगला सीटेट कब होगा, कब तक क्या होगा, क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले नंबर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लगातार अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। सीटेट से या शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी, वो भी सटीक जानकारी। ठीक है, और तो ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगर आप प्यार विश्वास बनाए रखेंगे तो आपको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जरा समझते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या करें। ठीक, चलो देखो हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज़ आपको बताई थी, लेकिन होता क्या है ना कि जब टीचर आपके साथ खड़ा होता है तो कई सारे बच्चे उनका साथ नहीं देते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि भाई 14 लाख बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे प्राइमरी में जो फेल हुए हैं। ठीक, अगर उनमें एकता बना लें तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन मैंने वीडियो बनाया, उस पर करीब मुश्किल से 1200 लोगों ने केवल वीडियो को देखा हुआ है। ठीक, इतने कम लोगों ने देखा है। आप लोग ज़्यादा सा शेयर नहीं करोगे तो कैसे लोगों तक बात पहुंच पाएगी? आपकी आवाज़ जब लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी तो आपके लिए लोग साथ क्यों खड़े होंगे, है ना? चलो जरा समझते। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके मेल आया होगा, जीमेल आपका आया होगा, जीमेल में एक मेल आया होगा और उसमें आपका पेपर यहाँ पर आया होगा और आपने इस तरीके से पेपर आपका आएगा। ठीक है, ये आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है ऐसे लगा होगा और जो ऑप्शन आयोग ने यहाँ पर दिया ऐसे। तो आप सबसे पहले नंबर पे क्या करो कि आपने जो आंसर चूज़ किया है और जो उन्होंने उत्तर दिया है, इसको आप गूगल से करो या कैसे भी, जो भी आपके बुक्स हो, क्योंकि अब आपका 81 नंबर है या आपका 89 नंबर है। ठीक है ना, तो आपकी ये कांटे की टक्कर, अगर आपने इतना कर लिया तो और जो कुछ ना कुछ होगा। तो आप अगर ये सब हो जाता है, ठीक, अब आप देखते हो कि हो सकता है इन्होंने आंसर किसी ना किसी वजह से गलत दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मेल है CTET@gmail.com उनकी मेल है, वहाँ पर उनको भेजिएगा या मेरे पास भेजिएगा, मैं ही उनको शेयर कर दूंगा और विद ऑथेंटिक अपडेट के साथ में जो भी आपके पास में प्रूव है कि सर इन्होंने देखो ये उत्तर ये दिया हुआ है और हमारे में उत्तर ये मिल रहा है। आप मेल हमें करें, आप उसके चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पर मेल लिखी हुई है और वहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आप अगर इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग एक साथ नहीं आओगे तो आपके लिए कोई भी टीचर खड़ा होने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो में भद्दे कमेंट करते हो तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार क्वालिफाई हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ उन बच्चों को मैं भला कर सकूँ जो किसी ना किसी वजह से 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसमें। तो देखो, ऐसे दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से होगा। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है बेटा, चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और होने के बाद में आपको लगता है कि सर, ठीक है ना, अगर ये सब आप कर लेते हो और आपको लगता है कि हमारे जो नंबर हैं वो बढ़ने की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, पहले नंबर पे एक बार ट्राई तो करें आप। अगर आप ट्राई करें, हो सकता है आपका है कि 1 या 2 नंबर आपका बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी कारण वजह से आपका नंबर नहीं बढ़ रहा, आपको लग रहा है कि हमारा जो आंसर की है और जो हमारा रिजल्ट है वो 80 का 80 रहेगा या हमारा 89 का 89 रहेगा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें सर छोड़ के, हमारे पास अभी समय है,
ठीक है ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ लगातार, मैं आपका समझ रहा हूँ, उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ कि जब बच्चा फेल होता है 1 या 2 नंबर से तो उसको कितना दर्द होता है, क्योंकि मैं भी उसी वहाँ से गुजर के आया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी दर्द को लिए रहोगे तो हमेशा आपको कोई ना कोई क्या करेगा, परेशान करेगा, और कोई ना कोई इस तरीके से आपको मतलब बार बार बोलेगा कि आप इतने समय से तैयारी करते रहे, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। आप ना दुख दर्द किसी को ज़्यादा मत बताएं, और बस केवल और केवल क्या कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हम ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपका बना रखा है कि अगर आप इस तरीके से हो जाते हैं, आप देखो समझो, अब सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका अगला सीटेट है वो कब आने वाला है। अब हमने आपको आखिर यहाँ पर क्यों बताया है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और बताने का मेरा मेन मकसद यहाँ पर क्या है। ध्यान से सभी चीज़ों को समझेंगे, अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जरा समझते देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक देखो, सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे, आपको अगर ये लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा गया, अब हमारे नंबर में बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप क्या करें, तो देखो मैं जैसा बताऊँ कि आपका जो सीटेट है, ठीक, ऐसा नहीं है कि जो सीटेट है वो आपके लिए एक ही बार सीटेट होगा और इसके बाद सीटेट दोबारा नहीं होगा। तो मैं आपको अगर बताऊं तो सीटेट जो है ये साल में क्या है 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक, पहला आपका कब करवाया जाता है, जुलाई में, और दूसरा यहाँ पर आपका कब करवाया जाता है, दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बताऊँ कि दिसंबर वाला तो आपका अभी फिनिश हो चुका है, ठीक, आगे बात समझ। अब जो हमारा सीटेट आने वाला है ये आने वाला है आपका बेटा जुलाई वाला सीटेट आने वाला है। ठीक, अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपका ये क्या चल रहा है बेटा, मार्च चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये मार्च आपका चल रहा है। अब देखना समझना यहाँ पर कितना गैप कम बचा हुआ। अब इन सारी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे कि सीटेट कब आएगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कैसे हमें तैयारी करनी, और कैसे आप 100% सक्सेस पा सकते हो सीटेट में अगली बार। 120 प्लस का टारगेट आप बना के चलेंगे तब आपका मजा आएगा। अब जरा हम लोग यहाँ पर एक एक चीज को बात समझते हैं। जरा देखो, सबसे पहले नंबर की बात करें कि जब भी आपका, अब देखो जैसे अगर हम मान चलते हैं, देखो ये सारी चीजें टेंटेटिव हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सीटेट का जो एग्जाम है बेटा ये आपका जुलाई में होगा, अगर चीजें सब ठीक रहीं और अगर किसी प्रकार का कोविड नहीं आता तो, ठीक, समझ में आ गई। और अगर जुलाई में अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है तो बेटा ये अगस्त तक भी बढ़ सकता है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान, आप लोग जुलाई को टारगेट मान के चलें। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जुलाई में अगर ये फॉर्म आपका एग्जाम होगा, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ठीक, मान लेते हैं ये आपकी एग्जाम की डेट है, जुलाई में आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है, तो आपको क्या हो, एग्जाम से पहले, एग्जाम से क्या बेटा अगर हम आपकी बात माने तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 60 डेज, कम से कम 60 डेज का आपको यहां पर समय मिलेगा। यानी कि 60 डेज का अगर हम यहां पर माने तो यहां पर क्या हो सकता है बेटा, यहां पर आपका लास्ट नहीं, अप्रैल मान के चलिएगा, ठीक, अप्रैल, लास्ट अप्रैल हो सकता है, या बेटा अप्रैल के बाद में मई हो सकता है। इस वीक में आपके क्या है बेटा, फॉर्म यहां पर आ सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब ये आपके फॉर्म आएंगे तो आपको प्रॉपर समय मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो ये तो एक अलग बात हो कि सीटेट जब आएगा तो मैं खुद आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि आपके सीटेट के फॉर्म आ गए हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम ओवल आरयू देखें तो आपके समझ में ये आएगा कि सर हमारे पास में केवल और केवल अभी 70 दिन यहाँ पर मान के चल रहे कि 70 दिन हमारे सीटेट के आगे एग्जाम के लगे हुए हैं। ठीक, अब इन 70 दिनों में आपको करना क्या है, पहली आपकी क्या चीज़ अब समझना है, पहले नंबर पे क्या है, आपकी जो भी कमियां रही हैं, ठीक, आगे बात समझ में, अगर आपने इनको नहीं पहचाना है तो आप सीटेट फिर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगली बार भी आपके पास यही होगा कि कहीं आपका 81 रह जाएगा, कहीं आपका बेटा 89 रह जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से आपको अगर आप छुटकारा चाहना चाहते हो तो आपको अपनी कमियों को समझना पड़ेगा। अब बात आती है सर अपनी कमियों को हम पहचाने कैसे। ठीक, ध्यान समझना, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो के बाद में आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप अगर जैसे मैंने बताया ऐसे कर लिया तो आप सीटेट में आपको फेल होने से कोई नहीं पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जरा समझो, देखो, अब देखो समझो, अपनी कमियों का मतलब बेटा क्या है कि जो भी आपने, अगर आप नए हैं पहली बार अगर सीटेट दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, और जो साथी क्या है भाई, 2 तरीके के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होंगे, एक जो पहली बार और जो किसी वजह से आप नंबर में फेल हुए हैं। तो उनके लिए क्या है कि जो भी आपने बेटा एग्जाम पेपर दिया हुआ है, जो भी आपने एग्जाम पेपर दिया हुआ है उसके आप क्या करेंगे, अपने पेपर का एनालिसिस करेंगे कि हमारा इस टॉपिक में दिक्कत ज़्यादा आ रही है, और अब जो पेपर हो रहा है वो आपका कैसा हो रहा है, अजम्पशन बेस हो रहा है, कथन और निष्कर्ष आपके ज्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा बेटा।
आगे बात समझ में। और जो नए बच्चे उनके लिए क्या है, सीटेट की जब आप साइट पे जाएंगे बेटा तो वहाँ पर क्या है, सीटेट ने अपने जो जितने भी अभी 16 दिसंबर से आपके एग्जाम हुए हैं और 16 दिसंबर से आपके 21 जनवरी तक जो भी पेपर हुए हैं, ये सभी पेपर आपके डाउनलोड कर दिए हैं। वो पड़े हुए आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में एक एक पेपर को डेली आप सॉल्व करें। जब आप एक बार अपने अनुसार से चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपकी कमी को पता चलेगा बेटा। आ गई बात समझ में। इन सारी चीज़ों पे आप जब बेटा हर बार काम करोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जब तक आपका फॉर्म आएगा, मतलब जब तक एग्ज़ाम की डेट बेटा आपकी आएगी, ठीक है, जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक आप पूरी तरीके से क्या बन चुके होगे, पूरी तरीके से आप बन चुके होगे योद्धा। यानी कि जो भी आपकी कमियां रही हैं उन कमियों को आपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। आगे बात समझ में। तो आपको फिर रोना नहीं पड़ेगा कि सर हमारा 81 रह गया, सर हमारा 89 रह गया। ठीक, आगे बात समझ में। इस तरीके से चीज़ें बेटा आपको तैयार करनी है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखो पहले नंबर पे बात करें, आप अगर पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस पे पहले नंबर पे काम करें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे आप काम करें, मतलब जो भी उनको सॉल्व करें। मैंने जब आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट आपकी पूरी बनी हुई है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है और इसके बाद में ये बताया कि कैसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना, क्या तरीका आपका होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हमने बेटा बात की हुई है। आ गई बात समझ में। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी 120 प्लस नंबर ला सकते हो। आ गई बात समझ में। तो अब आपके समय कम बचा हुआ है। अब आप अगर लगातार, जो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चों, और देखो एक बार बताएं, मैं एक बार और चीज़ बता दूं, जिन बच्चों का, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं इसमें कि जिन बच्चों का क्या है बेटा 82 आया है, तो मैं उनको बता दूं, चाहे आप ओबीसी हैं या आप एससी हैं, आप पास हैं। ठीक, अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप क्या हैं, पास हैं। ये बेटा कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक, आ गई बात समझ में। ये कैसा क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है, तो ये आपको क्या क्या क्वालिफाई करना होता है। अब देखो बेटा समझो यहाँ पर अगली बात क्या, इसे बताने का मेरा मतलब क्या है। देखो अगर आपके 82 नंबर आ जाते हैं, 90 नंबर आ जाते हैं, तो आप आगे एग्जाम की तैयारी करें। आप सीटेट की पर्टिकुलर तैयारी ना करें। क्यों, उसका एक रीज़न बताएं। बेटा आप क्वालिफाई तो हो गए हो, लेकिन अगर आप जितनी मेहनत अभी इसमें करोगे ना, जो भी आपके आगे एग्जाम आने वाला है, सुपर टेट का एग्जाम हो गया या जिस स्टेट से अब उस स्टेट में एग्जाम होगा, आप उसकी तैयारी करो तो आप उस नौकरी जल्दी आपको मिल सकती है। और अगर आप देना चाह रहे हो कि सर नहीं मुझे नंबर अपने इंक्रीज कराना है, तो आप लास्ट के केवल मैं आपको बताऊं 20 से 25 दिन, केवल 20 से 25 दिन आपको क्या करना है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर उनको केवल सॉल्व करना है। अगर ये आपने कर लिया तो बेटा आप निश्चित ही क्या करोगे, आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप इसमें पड़े रहो कि मुझे सीटेट की दोबारा से तैयारी करनी है और हमारा 90 नंबर आया है, तो आप ये समझ लो जो आपको ऐसा बताता है मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है बेटा बात समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैंने जैसे आपको समझाया है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो जिससे कि लोगों तक बात ये पहुंच सके। ठीक है, बात आगे बात समझ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रहती है, कोई भी समस्या रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर बेटा, इस बार अगर हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, मतलब एग्ज़ाम जो आपका होगा वो कैसा होगा। देखो अभी तो मैं बात करूँ तो बेटा अभी आपका एग्ज़ाम कैसा है, ऑनलाइन ही अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। मैंने कई सारे सीटेट से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी जरूर देख लें जो साथी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं। ठीक, और ऑनलाइन में क्या बेटा है, ऑनलाइन में जो आपके कथन और निष्कर्ष वाले जो आपके वो बन रहे हैं क्वेश्चंस, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तभी इन क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग पहली बात क्या करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो जिन साथियों को अब आपको समझ में आ गया होगा, अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, नया बदलाव। नया बदलाव का बेटा मतलब हम लोग और जान लेते हैं क्या है नया बदलाव का मतलब। जैसे नया बदलाव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, नया बदलाव का देखो पहली बात यह है, नया बदलाव इसमें यह है कि जो बच्चे यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए हैं, तो ये है पहली बार क्या है, ये बेटा ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। ठीक, दूसरी बात क्या है, जो प्रश्न पूछने की तरीका है वो थोड़ा सा कैसा है, बदला हुआ है। और जो प्रश्न कैसे पूछ रहा है बेटा, आप कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपको बेटा तैयारी करनी है। अगर आप पुराने पेपर के आधार पे, मतलब पुराने की चीज़ों को आप करते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आगे बात समझ में। ये आपका नया बदलाव इसमें हुआ है, और अगर कोई बदलाव आता है जब आपको ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। अगर इस तरीके से आपने किया तो आपका सीटेट में जरूर आप यहाँ पर आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप बहुत अच्छे समझ गए। तो अगर यहाँ पर हम ओवरऑल देखें, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर मैं ओवरऑल देखूं कि यहां पर आपको जो जिन साथियों, अब आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करिएगा। तो मैं अगर बताऊं, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे किसी कारण से फेल हो गए, उनके लिए बेटा सबसे अच्छा चांस है नेक्स्ट जो बेटा जो आपका सीटेट आने वाला है। आ गई बात समझ में? जो आगे आपका सीटेट आने वाला है ये आपका बेटा बहुत ही चांस है जो आपका ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपने अभी भी तैयारी को नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं समस्या में पड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि जुलाई में बेटा आपका एग्ज़ाम होगा और जुलाई से पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले जितने भी पेपर आपके हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेपर हैं, इन सभी को मुझे सॉल्व करना है। ये अगर आप आज से ही, जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपने कर दिया तो आप रिजल्ट के बाद में कमेंट करिएगा या मैं टेलीग्राम पे कि सर बताइएगा जो आपने जैसे बताया उस तरीके से मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया हूँ। मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, मैं ऐसा मैंने आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं बेटा कोई यूट्यूबर्स नहीं हूँ। ठीक है, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैं अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हूँ वो आपके सामने शेयर करता हूँ। 3 से 4 बार सीटेट क्वालिफाई, टेट भी मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया है और नेट भी मेरा क्वालिफाई है। आगे बात समझ में? ये मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ मोटिवेट हो सके। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इसी तरीके की सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है ना? और जो साथी चाह रहे हैं, उनको नहीं पता है कि सर कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बेटा, सीटेट करके आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाएंगे तो ईवीएस का अलग बना रखा है, मैथ का मैंने अलग बना रखा है, सीडीपी का मैंने अलग बना रखा है। आगे बात समझ में? और मैं एक चीज़ और बता देना हूँ, थोड़ा सा और यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है। अगर यहाँ पर बेटा बात करें तो यहाँ पर बेटा 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट की जब हम बात करें तो आपका एक सीडीपी हो जाता है, एक यहाँ पर मैथ हो जाता है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दें, एक आपका यहाँ पर ईवीएस हो जाता है, और यहाँ पर अगले की हम लोग बेटा बात करेंगे तो यहाँ पर एक आपकी लैंग्वेज हो जाएगी हिंदी। ठीक है, और दूसरे की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश हो गया, या आपको क्या हो गया, आपके संस्कृत हो गया या उर्दू हो गया, एक यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और जितने भी आपको ये हमने बताए हैं ये सभी कैसे होंगे, 30 मार्क्स के आपके होंगे, और 30 यानी कि 5 आपके विषय हो गए तो आपका कितना 150 मार्क्स का आपका क्या है यहाँ पर टोटल नंबर आ जाता है। और जब हम क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए बेटा हम बात करें, एससी के लिए बात करें तो आपको 82 मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 नंबर यहाँ पर लाना। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है और अभी से अपने दिमाग में फंसा लें कि मुझे 120 नंबर लाना है, तो मुझे किसी के झमेले में नहीं पड़ना, अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसमें आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी जो भी राय है मैं आपकी राय का इंतजार करूँगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल भी ना सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, चलो तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।